हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न दिया गया है। 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये यहाँ से मूलधन दिया गया है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से दर दिया गया है 10%। 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। हमें 3 वर्ष बाद क्या करना है? चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो मूलधन मूलधन को हम पी से दिखाते हैं, प्रिंसिपल। तो यहाँ से दिया गया है 6,000 रुपया, 6,000 रुपया। फिर यहाँ से हमें दिया गया है दर, जो ब्याज की दर है, दर को हम आर से दिखाते हैं। तो आर रेट, यहाँ से दिया गया है 10%। फिर यहाँ से हमें समय दिया गया है 3 वर्ष। समय समय क्या दिया गया है? 3 वर्ष, 3 वर्ष। तो यहाँ से हम जैसा कि सूत्र जानते हैं कि सूत्र होता है हमारा फार्मूला ए बराबर पी 1+r/100 की पावर समय को टी से दिखाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए बराबर पी 1+r/100 की पावर टी। इसमें ए क्या है? ए हमारा मिश्रधन है, अमाउंट, यानी कि यहाँ से हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम ए का मान ज्ञात करेंगे। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें सारा मान रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा पी की जगह पे क्या रख देंगे? 6,000। मूलधन दिया गया हमें 6,000। यहाँ से हो जाएगा 1+r की जगह पे क्या रख देंगे? 10। यहाँ से हो जाएगा 10/100 और पूरे पावर क्या हो जाएगा? समय। तो समय का मान क्या दिया गया है? 3। तो यहाँ रख देंगे 3। यानी कि इस तरीके से हम सारा मान रख देंगे। फिर यहाँ से इसको हल करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए बराबर 6,000। यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 एक्का 10, 10 दहा में 100। तो यहाँ से आ जाएगा 1+1/10, 1/10 के पावर 3। फिर यहाँ से इसको हल करेंगे आगे। इसके बटे 1 लिख सकते हैं, 1/1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ए बराबर 6,000। फिर यहाँ से इसको 1 है 10 है, यहाँ पे एलसीएम, ये भिन्न का जोड़ बन गया। तो 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10। 1 का 10 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1 दहम 10 हम 10, और 10 का 1 में गुणा कर देंगे 10 प्लस 10 का 10 में भाग देंगे तो 10 1 का 10 1, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 का 1 के पावर 3। फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा ए बराबर 6,000। 10 और 1 जोड़ेंगे तो 10 1 11, 11/10 की पावर क्या हो जाएगा? 3। फिर यहाँ से हो जाएगा ए बराबर 6,000 गुणित 11/10 के पावर 3 है, यानी कि 11/10 को हम 3 बार लिख के गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 11/10 गुणित 11/10 गुणित 11/10। फिर यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे। तो 1 0 2 0 और 3 0 से हमारा 1 0 2 0 3 0, हमारा तीनों 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए बराबर, यहाँ क्या बचा? 6 बचा, और गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11, यानी कि यहाँ से बच जाए 11 गुणित 11 गुणित 11। फिर यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे। 6 गुणित 11 का जब 3 बार गुणा करते हैं तो यहाँ से आता है हमारा 1331, और 6 का 1331 में गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7,986 रुपया, 7,986 रुपया। यानी कि जो मिश्र धन आ गया हमारा ए का मान, जो मिश्र धन है, यहाँ से मिश्र धन, इसको क्या बोलेंगे हम? चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन ए का मान आ गया 7,986 रुपया। यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ से हमें प्रश्न में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है। यहाँ से हमें चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम सूत्र जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ से चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया है? 7,986 रुपया।
तो यहाँ से लिख देंगे 7,986 माइनस मूलधन कितना दिया गया है प्रश्न में 6,000 रुपया। मूलधन यहाँ से पी का मान कितना दिया गया है 6,000, तो यहाँ से हम 6,000 इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 7,986 माइनस 6,000, तो घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1,986 रुपया। 1,986 रुपया, यहीं क्या आ जाएगा इसका ब्याज, यहीं हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि दो आंसर आ जाएंगे यहाँ से हमारा। चक्रवृद्धि मिश्र धन ए का मान 7,986 रुपया और यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज का मान 1,986 रुपया, यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके, धन्यवाद।